हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज की क्लास में पुनः हम लोग भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था अर्थात क्लास 12 का NCERT पार्ट 1 आप लोग ओपन करके रख लीजिएगा और इसमें दिए हुए चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, भारत, भूगोल और अर्थव्यवस्था अध्याय 4 को देखेंगे। पहला टॉपिक, इसमें भारत में नगरीकरण अर्थात भारत में नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन रह सकता है। तो ध्यान रखना है, जब जनसंख्या शहरों की ओर अग्रेसित होता है, मतलब जाता है, गांवों से शहरों की ओर जनसंख्या अग्रेसित होता है तो उसे शहर बनता है। उसके बाद नगरीकरण का विकास होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर हम 2011 की बात करें तो 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। 121 करोड़ थी, याद रखिएगा, 121 करोड़, जिसमें से पूरी जनसंख्या में से 31.16% जो है नगरीकरण हो गया था, मतलब नगरीकरण की जनसंख्या थी। 20वीं शताब्दी की बात करें, मतलब वर्तमान समय तो 21वीं शताब्दी चल रहा है, 100 वर्षों का एक शताब्दी होता है। 20वीं शताब्दी की बात करें, इसके दौरान नगरीकरण जो है 11 गुना तेजी से बढ़ी, मतलब नगरीकरण का जो स्तर था वो 11 गुना बढ़ी। इसके बाद जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, अर्थात भारत के नगरों को कितने वर्ग में हम लोग बांट सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर जो है पहला नगर जो है वो नगर या प्रथम नगर या केंद्रीय नगर कहलाता है, जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक होगा। कहने का मतलब 1 लाख प्लस जनसंख्या जिस क्षेत्र का हो जाएगा उसे हम लोग प्रथम नगर या फिर नगर कहेंगे या केंद्रीय नगर कहेंगे। उसके बाद दूसरी बात करेंगे महानगर की। तो महानगर का जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच होनी चाहिए, तो वो किसमें आ जाएंगे, महानगर में। मेगा नगर 50 लाख प्लस 50 लाख से अधिक, 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होगा तो उसे मेगा नगर की दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद गोवा जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। भारत का पूछ दे आपसे, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य, तो गोवा जवाब देना है। उसके बाद अगर भारत में सबसे बड़ा राज्य पूछे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर जो है राजस्थान देना है। लेकिन ध्यान रखना है कि भारत में अगर पॉपुलेशन के आंकड़े के अकॉर्डिंग जनसंख्या में पूछ दे, भारत में जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य,
तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य जो है वो यूपी है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा जो है सबसे छोटा जो है वो जनसंख्या में वो सबसे छोटा जो है वो सिक्किम है, ध्यान रखना। सिक्किम, ध्यान रखना। लेकिन ये जो बता रहा है भारत में सबसे बड़ा नगरीकृत राज्य, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में नगर जो है गोवा है। गोवा के 68-69% जनसंख्या जो है वो नगर में ही तब्दील है। भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल की बात करें तो मुंबई हो जाएगा। एरिया में जो है मुंबई, और ये मतलब जो है नगरीकृत में जो है गोवा, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद अगला पॉइंट, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी मिशन जो है माननीय गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, जिसका उद्देश्य है शहरों को बढ़ावा देना, चाहे जिस तरह का शहर हो, जिस तरह का शहर हो इस सब को बढ़ावा देना। जैसे शहर जो बढ़ेंगे, शहर जो है स्मार्ट तरीके से यहाँ पर जो है, जैसे इसके समग्र विकास, चहुमुखी विकास पर ध्यान जाएगा। जैसे इसमें मुख्य रूप से सड़क, रोड, स्वास्थ्य, वैसे तो ठीक ही होती है, लेकिन इसमें और सुधार करने की ज़रूरत स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चलाया गया है। यहाँ पर अब हम क्वेश्चन इस चैप्टर का करेंगे, क्योंकि टॉपिक मोटा मोटी ओवर हो गई थी, पिछले क्लास में भी और भी चीज़ें कवर किए थे। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है। अर्थात मान लीजिए ये कोई रिवर है और इसके तट पर यहाँ पर अवस्थित नहीं है। तो जहाँ तक आगरा की बात करेंगे, आगरा जो है वो यमुना नदी के तट पर है। कोलकाता जो है ये हुगली नदी के तट पर है, हुगली नदी के तट पर है। पटना ये गंगा नदी के तट पर है। वही गंगा जो भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है, भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी। अगर इसका लंबाई पूछ दे कि गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो ध्यान रखना 2525 किलोमीटर। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। पटना में ये 99 किलोमीटर बहती है। ये चारों पांचों बात याद रखिएगा। तो इसमें देखिए, आगरा यमुना नदी के किनारे, तो ये नहीं आंसर होगा। पटना गंगा नदी किनारे, ये भी नहीं होगा। कोलकाता हुगली नदी किनारे, तो ये भोपाल किसी नदी के किनारे नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, हम भारत में नगर की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, भारत में नगर की संख्या 6 है। भारत में नगर की संख्या मतलब 6 वर्ग है। नेक्स्ट, मेगा नगर। तो मेगा नगर की जनसंख्या कितनी है? क्या वो 10 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, या फिर 50 लाख है? तो जैसे कि आप लोग पिछले क्वेश्चन में देख लिए हैं, यहाँ पर देखिए थ्योरी के माध्यम से कि 1 लाख से 10 लाख, मतलब 1 लाख से प्लस जो जनसंख्या होगा प्रथम नगर कहलाएगा। 1 लाख से 10 लाख के बीच रहेगा महानगर, और मेगा नगर की जनसंख्या कितनी है? 50 लाख प्लस। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो भारत में नगर की संख्या 6 है, उसके बाद मेगा नगर की संख्या कितनी होती है? तो मेगा नगर की जनसंख्या होगा 50 लाख हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो भारत में मेगा नगर की जनसंख्या 50 जो है लाख प्लस होगा। तो इन द लास्ट, थैंक यू। आप सभी अभी पढ़ रहे थे। ऑल ऑफ यू दिस टाइम्स कनेक्टेड विद मी। आई एम सुरेश कुमार। I teach all subject of arts. For the example, history, geography, political science, economics, Hindi,
मैथिली, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, अर्थात ये सारा विषय मैं पढ़ाता हूँ और आप लोग निश्चित तौर पे इसे फ्री में पढ़ सकते हैं। और इस सब का PDF प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिस इज़ माय मोबाइल नंबर 7091859599। सभी दिन क्लास चलती है, तो निश्चित तौर पे आप जो है इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और आप जो है मान लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो NCERT के बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्लास 12वीं की NCERT का बुक्स मेरे साथ पढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।